नमस्कार, आई एम शिवानी सिंह। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? मस्त होंगे यहाँ पे। और डियर फ्रेंड्स, आप सबके बीच में यहाँ पे यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम्स के लिए बहुत ही बेहतरीन सेशन है। जैसे कि आप सबको पता है कि कंटिन्यू यहाँ पर मैं आपको यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम्स के जीके जीएस करा रही हूँ, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे ज्योग्राफी में, भूगोल में कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जिसमें कि भारत के प्रमुख सांस्कृतिक उत्सव। जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। जितने भी यहाँ पे है ना टॉप, बिल्कुल बहुत ही बेहतरीन तरीके से सारी चीज़ें मैंने इंक्लूड की हुई है। एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, बस आप यहाँ पे बहुत अच्छे से मेहनत करते रहिएगा। ओके, बहुत जो है मन लगा के, तभी चीज़ें यहाँ पे आपकी सारी क्लियर हो पाएगी। अब चलो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और बढ़ते हैं सीधा। सबसे जो इम्पोर्टेंट यहाँ पे हमारे उत्सव है, मौसम। देखो उत्सव ये होते हैं जो हम फेस्टिवल्स, इन्हें तो उत्सव कहते हैं। जैसे यहाँ पे हमारा होली हुई, दीपावली हुई, तो ऐसे ही अदर अदर स्टेट में जो स्टेट होते हैं ना, तो यहाँ पे अलग अलग भिन्न भिन्न आपके जो है टाइप्स के उत्सव मनाए जाते हैं, ठीक है। जैसे केरल में कौन सा उत्सव होता है आपका, असम में कौन सा होता है, तमिलनाडु में, मणिपुर में कौन सा होता है, उत्तर प्रदेश में कौन सा होता है। तो आपके भिन्न भिन्न टाइप्स के भैया, अब आपको पता है ना कि भिन्न भिन्न टाइप्स के यहाँ पे धर्म हैं, तो सभी धर्मों के अलग अलग यहाँ पर आपके फेस्टिवल्स हैं और उनका जो तरीका है वो भी अलग है। क्लियर? तो वहीं पढ़ने वाले। सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है ओणम फेस्टिवल, बहुत इंपॉर्टेंट है ओणम यहाँ पे। और ये देखो चीज़ें बिल्कुल क्लियर है सारी। ओणम ये केरल राज्य का बहुत ही प्रमुख सांस्कृतिक उत्सव है और यह केरल का एक राष्ट्रीय पर्व भी है। यह उत्सव सितंबर माह में, कब, देखो ऐसे भी पूछा जा सकता है कि जो ओणम है आपका कब मनाया जाता है? सितंबर माह में। और राजा महाबली के स्वागत में प्रतिवर्ष यह आयोजित किया जाता है। सबसे पहले अगर हम ओणम की यहाँ पे बात करते हैं, देखो ओणम जो फेस्टिवल है, जो फर्स्ट क्वेश्चन बनेगा ये बनेगा, ओणम जो फेस्टिवल है यहाँ पे, ओणम जो एक सांस्कृतिक उत्सव है किस राज्य का है? पहला क्वेश्चन बनेगा, याद रखना केरल राज्य का है। दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि ओणम जो यहाँ पे आपका फेस्टिवल है, उत्सव है, किस महीने में मनाया जाता है? तो यह सितंबर माह में आपका मनाया जाता है। और अगर ये भी पूछे कि किसके स्वागत के लिए, वैसे तो इतना डीपली नहीं पूछेगा, लेकिन फिर भी थोड़ा हमें ध्यान रख लेना है। तो राजा महाबली के स्वागत में प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है, यह आपका यहाँ पर क्लियर है ना चीज़ें, कोई डाउट्स नहीं, होना भी नहीं चाहिए। ओके, चलो आगे यहाँ पे देखो कुछ इंपॉर्टेंट नोट है, जिसमें कि फर्स्ट आपका अतापू ओणम से ही संबंधित है। एक अतापू भी फेस्टिवल है, ये भी आपका ओणम से ही संबंधित है। फिर सेकेंड है, इसमें इस त्यौहार में नौका दौड़ आयोजन किया जाता है। ये जो यहाँ पे अतापू है ना, इसमें क्या होता है, इस त्यौहार में नौका जो दौड़ होता है ना, इसमें आयोजन किया जाता है। जैसे कि हम भैया यहाँ पे दौड़ है, या फिर यहाँ पे अलग अलग भिन्न भिन्न टाइप्स के हमारे प्लेइंग होते हैं, खेल होते हैं, गेम्स होते हैं, तो उसमें हम प्रतियोगिता जीतते हैं कि देखते हैं कि आप यहाँ पे यह सबसे फास्ट दौड़ लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे। तो ये नौका दौड़ है, इस तरह से अलग अलग टाइप्स के होते हैं इसमें, ठीक है। तो इस तरह आपको याद रखना है। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है दमदार, भैया बिहू की बात हो रही है, बिहू बहुत दमदार है यहाँ पे। अब बिहू की ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है, ये बहुत फेमस है। ओल्ड इज़ द गोल्ड, यहाँ पे ओल्ड इज़ द गोल्ड, ठीक है ना। बिहू असम राज्य का एक बहुत ही प्रमुख उत्सव है और यह त्यौहार आपका फसल की कटाई से जुड़ा है। किससे जुड़ा है? यह आपका जो फेस्टिवल है फसल की कटाई से जुड़ा है और यह साल में 3 बार मनाया जाता है। क्या बात है भैया, बिहू यहाँ पे फेस्टिवल 3 बार मनाया जाता है। यह फसल की कटाई से क्या है आपका संबंधित है। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, जैसे भैया किसान वगैरह होते हैं, कितनी मेहनत करते हैं आप सब जानते हैं, है ना। तो जब बहुत अच्छी फसल होती है, उगती है, तो फिर वह यहाँ पे गॉड का, भगवान को धन्यवाद देता है। तो इस वजह से यहाँ पे ये आपका बिहू फेस्टिवल मनाते हैं। कहाँ पे? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से ये बनेगा कि यह असम राज्य का है, बस। अब पोंगल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बेस्ट, कहा था ना कि इतना बेहतरीन कंटेंट है कि कहीं देखने को नहीं मिलेगा। पोंगल तमिलनाडु राज्य का एक प्रमुख त्यौहार है और यह भी प्रतिवर्ष 14 से 15 जनवरी को ही आपका क्या होता है, यहाँ पे मनाया जाता है। कब? 14 से 15 जनवरी को ही यह आपका यहाँ पे मनाया जाता है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, अब बहुत ही फेमस है हमारे बीच में, यहाँ पर है नवकाले बारा उत्सव। यह ओडिशा राज्य के पुरी के जगन्नाथ मंदिर में होता है और यह भगवान जगन्नाथ मंदिरों से जुड़ा हुआ फेस्टिवल है। बस यहाँ से सिंपली यही क्वेश्चन बनेगा, यही क्या बनेगा कि चलो ये बता दो नमकाले बारा उत्सव ये किस स्टेट का है? बस ये ओडिशा का है, ठीक है ना। बस थोड़ा सा यही फैक्ट्स वाला क्वेश्चन बनेगा, ओनली यही चीज़ याद रखें। अब मेवाड़ उत्सव, ये राजस्थान का एक बहुत ही फेमस है। मेवाड़ उत्सव 3 दिनों तक मनाया जाता है। यह 3 दिवसीय त्यौहार वसंत ऋतु की शुरुआत का
स्वागत होता है। वसंत जो ऋतु होती है, वसंत ऋतु आपको पता है, ठीक है ना। तो जब वसंत ऋतु स्टार्ट होती है उसी समय 3 दिनों तक यह माना जाता है मेवाड़ उत्सव। कहाँ पे? राजस्थान में। मेवाड़ कहाँ का है? राजस्थान का, बहुत फेमस है। जी हाँ, पूछा जाता है कि बताइए जो मेवाड़ उत्सव है ये एक बहुत ही फेमस है, ये किस स्टेट का है? राजस्थान का है। बेसिकली ही क्वेश्चन बनेंगे, ज़्यादा डीपली नहीं जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़े नेक्स्ट है। अब देखो यहाँ पे सरहुल पर्व है आपका। सरहुल अगर पर्व की बात करें तो यह आदिवासियों के द्वारा मनाए जाने वाला यहाँ पर क्या है? एक प्रमुख फेस्टिवल है और यह फेस्टिवल झारखंड में प्रमुखता से मनाया जाता है। कहाँ पे भैया? यह आपका झारखंड में मनाया जाता है। सरहुल बहुत इंपॉर्टेंट है। सरहुल कहाँ पे मनाया जाता है? आपका झारखंड में मनाया जाता है। कहाँ पर? सरहुल जो फेस्टिवल है यह आपका झारखंड में मनाया जाता है। फिर लोसांग उत्सव है, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रमुख रूप से सिक्किम राज्य में मनाया जाता है और यह उत्सव फसल के मौसम की स्टार्टिंग का प्रतीक माना जाता है। फसल के मौसम का यहाँ पे स्टार्टिंग, शुरुआत का प्रतीक माना जाता है। बहुत पूछा जाता है। लोसांग उत्सव कहाँ पे? सिक्किम। सिक्किम, लोसांग सिक्किम, सा इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे सा है बीच में, सा सिक्किम, इस तरह से आप इंडिकेट कर सकते हैं चीज़ों को। थाईपुसम बहुत इंपॉर्टेंट है। थाईपुसम उत्सव एक हिंदू फेस्टिवल है जो कि दक्षिण भारत के तमिल समुदाय द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है। अब थाईपुसम जो यहाँ पर ये आपका एक उत्सव है, यह हिंदू त्यौहार है और यह दक्षिण भारत के तमिल समुदाय द्वारा आपका मनाया जाता है। रथ यात्रा उत्सव भगवान जगन्नाथ से जुड़ा एक हिंदू त्यौहार है जो उड़ीसा राज्य के पुरी में बड़े धूमधाम से आपका यहाँ पर क्या है? ये मनाया जाता है। तो ये भी क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। देन चीज़ें देखो, रथ यात्रा ये आपका भगवान जगन्नाथ से जुड़ा एक हिंदू त्यौहार है और यह भी उड़ीसा राज्य है यहाँ पे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। जी हाँ, आगे बढ़े। देखो इसमें कुछ ये नहीं है कि कुछ एक्स्ट्रा बताऊँ या फिर नहीं, मैं इसमें सिर्फ आपको रटना ही, समझना ही, बस ये चीज़ें हैं ऑनली, ठीक है ना। ये याद करना है कि भैया उस राज्य का, अब ये तो नहीं बता सकते कि यहाँ पर हम कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स लगा देंगे इसमें और इसका आंसर और अदर हो जाएगा, नहीं। जो स्टेट है तो वही होगा, तो बस इसमें सीधा सीधा सही है। नवरोज़ एक पारसी त्यौहार है और यह त्यौहार पारसी लोगों का नववर्ष माना जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि एक पारसी त्यौहार कौन सा है? तो पारसी त्यौहार कौन सा है? नवरोज़ है। फिर ये भी बन सकता है कि यह है यहाँ पे पारसी लोगों का क्या, जो नवरोज़ कौन सा फेस्टिवल पारसी लोगों का नववर्ष माना जाता है? तो नवरोज़ यहाँ पे फेस्टिवल, ठीक है। छठ पूजा बहुत इंपॉर्टेंट, बिहार का अद्वितीय त्यौहार माना जाता है। इसके अलावा यह त्यौहार आपका छठ पूजा झारखंड में, पश्चिम बंगाल, पूर्वी उत्तर प्रदेश और नेपाल के तराई क्षेत्रों में भी मनाया जाता है। इस त्यौहार में सूर्य की पूजा की जाती है। देखो छठ पूजा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहार में तो भैया बहुत अच्छे सेलिब्रेट किए जाते हैं। आपके जो शादीशुदा कपल्स होते हैं बहुत अच्छे से, और छठ पूजा में जो लेडीज़ होती है जिनकी शादी हो चुकी होती है वो जो यहाँ पे मांग भरते हैं ना, वो पूरी ऐसे ऐसे यहाँ पे नौजे तक, ठीक है ना, इस तरह से यू पूरी बहुत लंबी, ठीक है, यहाँ तक ऐसे भरते हैं और बहुत अच्छा फेस्टिवल है ना। ओके, और यह बिहार, वैसे तो इम्पोर्टेंट बिहार में, बिहार बहुत एजेटिक करेक्ट यहाँ पे होगा, लेकिन साथ साथ झारखंड और पश्चिम बंगाल, पूर्वी उत्तर प्रदेश और कुछ नेपाल के तराई क्षेत्रों में भी यह मनाया जाता है। और इस त्यौहार में सूर्य की पूजा होती है। आपने देखा है ना कि एक तालाब सा कुछ इस तरह से होता है पानी वानी से में, ठीक है, छठ पूजा मैंने देखा है। तो उसमें क्या होता है, जब होता है ना तो काफ़ी उसके वो पिक्चर्स वगैरह, इमेज वगैरह है ना आती है आपकी, तो उसमें ना सभी जो कपल्स होते हैं, सभी फैमिली मेम्बर्स होते हैं, देन कपल्स होते हैं, तो क्या करते हैं इसमें सूर्य की पूजा होती है ना, तो पानी में जाके वो ओके, तो उस तरह से सूर्य को भाई जो भी नमस्कार वगैरह करते हैं, जो भी देखो जो करता है वो चीज़ें तो उनको ही पता है, ठीक है। नेक्स्ट, अब यहाँ पे कुंभ मेला, जी हाँ, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि ये उत्तर प्रदेश से तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब भैया हमारी परीक्षा कौन से यूपी SSC पेट की है, तो कुंभ मेला हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण पर्व है जिसमें करोड़ों श्रद्धालु कुंभ पर्व स्थल हरिद्वार, प्रयाग, उज्जैन और नासिक में एकत्र होते हैं, इकट्ठे होते हैं और नदी में स्नान करते हैं। महाकुंभ भैया 12 वर्षों के अंतराल पर आपका क्या है, लगता है। तो भैया महाकुंभ आपके कितने अंतराल पर लगता है, 12। देखो महाकुंभ, देखो कुंभ मेला हिंदू धर्म का एक फेस्टिवल है जिसमें करोड़ों श्रद्धालु कुंभ पर्व स्थल पर, ये हरिद्वार, प्रयागराज और उज्जैन और नासिक में आपका लगता है, ठीक है, निकट होता है और नदी में स्नान करते हैं। एक महाकुंभ होता है, ये 12 वर्षों के अंतराल पर होता है। कुंभ मेला हर साल होता है, महाकुंभ 12 साल में एक बार होता है। अब यहाँ पे देखो त्यागराज बहुत इंपॉर्टेंट है। त्यागराज आराधना त्यौहार तेलुगु संत संगीतकार त्यागराज के एक वार्षिक आराधना है। यह त्यौहार मुख्य रूप से तमिलनाडु के तंजावुर जिले
के तिरुवैयारू में मनाया जाता है, जहाँ पे त्यागराज ने समाधि प्राप्त की थी। तो त्यागराज के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने टर्म्स यहाँ पे बेसिकली आपको सारी चीज़ें इसमें क्लियर की हुई है। तो त्यागराज ये आराधना त्यौहार, त्यागराज की बात करें तो यह आपका आराधना त्यौहार तेलुगु संत संगीतकार त्यागराज की एक वार्षिक आराधना है। यह त्यौहार मुख्य रूप से तमिलनाडु के तंजावुर जिले के देखो सीधा सीधा एक क्वेश्चन बनेगा कि बस यह किस स्टेट का है, तो सिंपली बात है तमिलनाडु का है, ठीक है ना, ज़्यादा झंझट में नहीं पड़ो आप। नेक्स्ट जल्लीकट्टू, बहुत इंपॉर्टेंट है, मस्त, ठीक है। जल्लीकट्टू नामक त्यौहार ये तमिलनाडु में मनाया जाता है और यह क्या एक परंपरागत खेल है जो पोंगल त्यौहार पर आयोजित कराया जाता है और इसमें बैलों से इंसानों की लड़ाई कराई जाती है। बैलों से इंसानों की, भैया बैल होते हैं, कभी आपने पिक्चर्स वगैरह में देखा होगा, तो पिक्चर्स वगैरह में जो है बैलों की लड़ाई इंसानों से की जाती है कि देखते हैं यहाँ पे बैल इंसान को पटकता है कि इंसान उठा के बैल को पटकता है। भैया बैल तो बड़ा दमदार है, बलशाली है, अब इंसान देखते हैं क्या होता है इसमें, ठीक है ना, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब देखो जो जल्लीकट्टू ये फेस्टिवल है ये आपका उसी से रिलेटेड है, कहाँ पर है, तमिलनाडु में, चीज़ याद रखें। लाई हरीबा त्यौहार मणिपुर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्या है, हरीबा, लाई हरीबा मणिपुर का है। लाई हरीबा कहाँ का है आपका, मणिपुर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है। ओके चलिए अब यहाँ पे बात करते हैं चपचार कूट। चपचार कूट ये भारत के मिजोरम का एक बहुत ही प्रमुख फेस्टिवल है और यह मार्च के दौरान झूम कृषि के सबसे कठिन कार्य के पूरा होने के बाद में आपका क्या किया जाता है, मनाया जाता है। जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, दमदार यहाँ पे, ठीक है। तो चपचार कूट भारत के मिजोरम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट त्यौहार है और यह मार्च के दौरान झूम कृषि के सबसे कठिन कार्य के पूरा होने के बाद में आपका सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट हरेला एक त्यौहार है जो कि उत्तराखंड में मनाया जाता है। यहाँ के लोग इस त्यौहार को हरियाली, शांति, समृद्धि और पर्यावरण संरक्षण के प्रतीक के रूप में मानते हैं। अब यहीं पे बात करते हैं, देखो एक हरेला है, एक हरेली है, एक हरेला फेस्टिवल है और एक हरेली फेस्टिवल है। तो जो हरेला फेस्टिवल है यहाँ पे कौन सा है, जो हरेला यहाँ पे एक त्यौहार है, फेस्टिवल है, यह उत्तराखंड में है। यह कहाँ पर है, हरेला उत्तराखंड का है, बहुत फेमस है। और यहीं पर लोग इस त्यौहार को क्यों मनाते हैं, जो हरेला फेस्टिवल है भैया हरियाली और शांति बनाए रखने के लिए, स्मृति बनाए रखने के लिए, पर्यावरण संरक्षण, स्वच्छ यहाँ पे रहे, यह इसका प्रतीक माना जाता है हरेला, ठीक है। एक हरेली यहाँ पे फेस्टिवल है, वो भी आगे आएगा, बताऊंगी। थारू जनजाति, बहुत बेहतरीन, थारू जनजाति आपने सुना होगा। थारू जनजाति द्वारा दीपावली पर्व को शोक पर्व के रूप में मनाया जाता है। दरअसल अपनी परंपरा के अनुसार इन दिन वे अपने पूर्वजों को याद करते हैं और उनकी याद में इस दिन शोक मनाते हैं तथा वे इसे दिवाली के नाम से भी जानते हैं। आपने सुना है ना, जैसे दीपावली हमारे यहाँ होती है, इधर होती है उत्तर प्रदेश साइड, तो भाई यहाँ तो बड़े धूमधाम से पटाखे वटाखे छुटा के और दीप वीप जलाए जाते हैं, काफ़ी बढ़िया बेहतरीन तरीके से यहाँ पे इस फेस्टिवल को मनाए जाते हैं हमारे यहाँ पर, ठीक है। उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, दीपावली का जो फेस्टिवल है बड़े धूमधाम से, क्यों, क्योंकि दीपावली का फेस्टिवल इसलिए मनाया जाता है कि जो राम है, जो आपके वनवास गए थे यहाँ पर, तो भैया वो आपके लौटते हैं और उनकी ही खुशी में, हर्षोल्लास में यहाँ पर जो है आपका यह दीपावली का जो पर्व है सेलिब्रेट किया जाता है। यहीं पे भैया आपकी थारू जनजाति से उल्टा करती है, दीपावली को शोक के पर्व में मनाती है और उनका जो भी यहाँ पे उनकी फैमिली के मेंबर्स में जो भी ओल्ड आपके वो उनकी डेथ हो जाती है तो उनको याद करते हैं वो दीपावली के पर्व पर, तो ये यहाँ पे इसलिए मनाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये भी बात करते हैं बाबा गरिया पूजा त्यौहार। यह भारत के त्रिपुरा का एक बहुत ही फेमस है और यह बैसाख महीने के 7वें दिन आयोजित किया जाता है। 7वें दिन में जौन सा भी दिन पड़ता है आपका, सोम यहाँ पे जो है संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, जो भी दिन पड़ेगा वो उसी दिन सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। भगवान पद्मसंभव को समर्पित हेमिस त्यौहार भारत के लद्दाख में आपका जो है मनाए जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। भगवान पद्मसंभव को समर्पित हेमिस त्यौहार आपका भारत के लद्दाख में सेलिब्रेट किया जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, अब देखो हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल उत्सव उत्तर प्रदेश के आगरा में आयोजित किया जाता है। बात करते हैं हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक यह है सुलह कुल उत्सव आपका, जी हाँ उत्तर प्रदेश की बात हो रही है ना, तो इम्पोर्टेंट रहता है। बस यहाँ पर ये देखो, ये सुलह कुल फेस्टिवल है, ये कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है, उत्तर प्रदेश में किया जाता है, तो इस बात को आप याद रखें। धार्मिक त्यौहार डांडिया गुजरात राज्य में उल्लास के साथ में ये आपका यहाँ पे मनाया जाता है, बहुत डांडिया बहुत इंपॉर्टेंट है, डांडिया गुजरात का फेमस है। अब यहाँ पे पपेटी है, फिर दुर्गा पूजा। देखो दुर्गा पूजा बहुत इंपॉर्टेंट है, पश्चिम बंगाल का है। दुर्गा पूजा भैया कहाँ पे होती है, दुर्गा पूजा जो है बड़े ही धूमधाम से आपकी कहाँ पे, पश्चिम बंगाल में होती है। कहाँ
कहाँ पे होती है भैया, पश्चिम बंगाल में होते हैं और काफ़ी बेहतरीन और इम्पोर्टेंट ये आपका फेस्टिवल है। अभी यहीं पर हम बात करते हैं पपेटी, ये फारसी धर्म में विश्वास करने वाले लोगों का एक बहुत ही प्रमुख क्या है फेस्टिवल है। नेक्स्ट है सामाजिक त्यौहार आपका ये नुआखाई। नुआखाई जो फेस्टिवल है ये सामाजिक त्यौहार है। क्या है ये आपका सामाजिक त्यौहार है। यह भारत के उड़ीसा राज्य से संबंधित है और यह उड़ीसा का प्रमुख लोक पर्व है और यह खरीफ की पहली फसल कटने के अवसर पर मनाई जाती है। देखो खरीफ की जो पहली फसल कटती है आपकी, उसी के कटने से यह आपका नुआखाई जो फेस्टिवल है मनाया जाता है। किस स्टेट में है, यह आपका उड़ीसा राज्य से संबंधित है। यह उड़ीसा का बहुत ही महत्वपूर्ण आपका यहाँ पर क्या है पर्व माना जाता है और यह खरीफ की जो पहली फसल कटती है ना, उसी के अवसर पर इसे मनाया जाता है। आगे बढ़ते रहिए, मस्त तरीके से हंसते मुस्कुराते रहिए, खाते पीते रहिए, थाली भर के यहाँ पे बैठो आप, ठीक है ना, और अच्छे से खाओ पियो और मौज करो और पढ़ते रहिए टन आटन, ठीक है। बढ़िया रसगुल्ले वाली क्लास यहाँ पे चल रही है, ओके, धांसू तरीके से। नेक्स्ट, कंबाला कहीं जाने वाली वार्षिक भैंसा दौड़ जो कि एक उत्सव है, यह भारत के कर्नाटक राज्य में बहुत फेमस है। अभी आपने कुछ चीज़ें तो पिक्चर्स वगैरह में देखी है कि भैया इंसान यहाँ पे बैलों के साथ लड़ते हैं, भैया उसके साथ लड़ते हैं, फलाने के साथ, इस तरह से ये चीज़ें रियल होती है। ऐसे कंबाला कहीं जाने वाली एक वार्षिक भैंसा दौड़ है, भैया भैंसों की भी दौड़ होती है, क्या है, भैंसों की भी दौड़ होती है भैया, इसकी भैंसों की भी दौड़ होती है। देखो भैंसा दौड़ जो कि एक उत्सव है, ये भारत के कर्नाटक कंबाला जो फेस्टिवल है भैया, यह आपका कहाँ पे कर्नाटक में सेलिब्रेट किया जाता है और भैंसा दौड़ चलती है इसमें। सोलंग उत्सव भैया अरुणाचल प्रदेश की आदि जनजाति द्वारा मनाए जाने वाला सबसे क्या है लोकप्रिय फेस्टिवल है, जो हर वर्ष सितंबर महीने की स्टार्टिंग में यहाँ पे मनाया जाता है। तो यहाँ पे बात करते हैं सोलंग अरुणाचल प्रदेश की आदि जनजाति द्वारा मनाए जाने वाला बहुत ही बेहतरीन है। तो सोलंग कहाँ का है, अरुणाचल प्रदेश का। इतनी चीज़ें याद रखें, एक्स्ट्रा कुछ रखे ना रखे, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि कहाँ पर किस, देखो अभी हमने हरेला पढ़ा, अब भैया हरेली की बात आ गई। हरेली देखो, हरेला कहाँ पर था, उत्तराखंड, बहुत इंपॉर्टेंट है। हरेला कहाँ पर था भैया, उत्तराखंड में। अब ये जो हरेली है कहाँ पे, छत्तीसगढ़। अब कैसे याद करेंगे, छत्तीसगढ़। हरेला हरेली कंफ्यूज मत होना भैया, हरेला हरेली कंफ्यूज मत होना, हरेला ठीक है। क्या है, कोई भी मात्रा नहीं है ऊपर, उत्तराखंड में भी कोई मात्रा नहीं है, तो इसलिए हरेला उत्तराखंड में है। और हरेली के ऊपर बड़ी की मात्रा है, छत्तीसगढ़ पे भी बड़ी की मात्रा है इसमें बीच में, तो इसलिए जिसमें मात्रा है वो मात्रा वाले ही राज्य में मनाया जाएगा। इस तरह से ट्रिक बना के याद करें। तो हरेली उत्सव छत्तीसगढ़ राज्य में मनाया जाता है। इस दिन किसान खेती में इस्तेमाल होने वाले औजारों की पूजा आपकी करते हैं। अब देखो बोनालू फेस्टिवल है, तेलंगाना राज्य में मनाया जाता है और यह आषाढ़ महीने में, अर्थात यहाँ पे बात करें हम जुलाई और अगस्त माह में आपका सेलिब्रेट किया जाता है। कौन सा भैया, यहाँ पे बोनालू जो फेस्टिवल है। बोनालू जो फेस्टिवल तेलंगाना राज्य में मनाया जाता है और यह आषाढ़ महीने में अर्थात जुलाई अगस्त में आपका यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है। अभी भैया यहाँ पे बात करते हैं राजा पर्व की और फिर हम यहाँ पे ट्यूलिप की बात करेंगे, ठीक है। अभी बात करते हैं यहाँ पे राजा पर्व की। तो राजा पर्व महोत्सव उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है और यह 3 दिनों का अनूठा फेस्टिवल है, जिसमें राज्य द्वारा मानसून की स्टार्टिंग और पृथ्वी की नारीत्व का जश्न मनाया जाता है। तो राजा पर्व सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कहाँ पे, तो ओडिशा राज्य में। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। अब अगर थोड़ा जाने क्यों मनाया जाता है, क्योंकि कुछ ना कुछ जो फेस्टिवल मनाए जाते हैं उसके पीछे कुछ ना कुछ तो रीज़न होता ही है। अब ये थोड़ा है कि बस ये मनाया जाता है, कोई रीजंस न हो, बिल्कुल रीजंस होता है। इसके पीछे रीजंस यह है आपका कि यह एक तो 3 दिनों का अनूठा फेस्टिवल है, जिसमें राज्य द्वारा मानसून की स्टार्टिंग, पृथ्वी की नारीत्व का जश्न ये सेलिब्रेट किया जाता है। यहाँ पे ट्यूलिप फेस्टिवल जम्मू कश्मीर में वार्षिक रूप से अप्रैल के महीने में आपका आयोजित किया जाता है। कौन सा, ट्यूलिप जो फेस्टिवल है जम्मू कश्मीर का है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हेरात जो है जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। यहाँ पर महाशिवरात्रि पर्व को स्थानीय रूप से हेरात के रूप में जाना जाता है। यह पर्व कश्मीरी पंडित समुदाय द्वारा पूरे जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या बात है, दमदार, यहाँ पे एकदम मजा ही आएगा। तो हेरात उत्सव भैया जम्मू कश्मीर में आपका मनाया जाता है। और क्यों, महाशिवरात्रि जो महादेव है उन्हें तो आप सभी जानते हैं, उनके पर्व को और स्थानीय रूप से हेरात के रूप में जाना जाता है। इस वजह से यहाँ पे और इसे पंडित समुदाय सेलिब्रेट करते हैं हेरात फेस्टिवल को। अभी यहाँ पे देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो कि मैंने आपको थ्योरी बेस पर कुछ चीज़ें बताई है। अभी कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे महत्वपूर्ण तथ्य है, जो कि या तो आप इन्हें क्वेश्चन समझ लो डायरेक्ट, या फिर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट समझ लो, जिसमें कि आपके 20 या फिर 30 इस तरह इंक्लूड है। कह रही हूँ एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, लेकिन ध्यान से पढ़ना है। किससे, ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। वल्लम काली बोट रेस राज्य में आयोजित किया जाता है केरल में। देखो एक आपकी बोट होती है, जैसे यहाँ पे वल्लम काली बोट है ना, ये आपकी केरल में आयोजित की जाती है। बोट होते हैं ना, तो जैसे कि भैया
बच्चे स्कूल वगैरह जाते हैं तो बहुत अच्छे से इसकी नक्काशी वगैरह की जाती है। तो ये वही है, ठीक है, वल्लमकाली पोर्ट। ये बोट आपकी वही है, रेस राज्य में आयोजित की जाती है, केरल में। रामचरितमानस एक महाकाव्य भाषा में लिखा गया अवधि में। बीजक नामक पाठ रचनाओं का संकलन है कबीर ने, ठीक है, कबीर यहाँ पे। तिब्बत कैलेंडर के 11वें महीने के पहले दिन लद्दाख में प्रतिवर्ष त्यौहार मनाया जाता है लोसार। तो कुछ चीज़ें यहाँ पर इंक्लूड है, कुछ चीज़ें आपकी उधर इंक्लूड थी। नेक्स्ट, लोसार यहाँ पे उत्सव जनजाति के लोगों द्वारा मनाया जाता है। कौन से? देखो लोसार जो फेस्टिवल है किस जनजाति के द्वारा, तो लोसार यहाँ पे देखो कुछ फेस्टिवल ऐसे भी होते हैं कि यह किस जनजाति के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है, या फिर यह फेस्टिवल कहाँ पे मनाया जाता है, ठीक है, तो इस तरह भी इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर यहाँ पर हम जनजाति की बात करें, ये मोनपा, यहीं पे लोसार त्यौहार राज्य में मनाया जाता है हिमाचल प्रदेश और सिक्किम में। फाल्गुन महीने की पूर्णिमा को त्यौहार मनाया जाता है आपका होली। ओणम एक पारंपरिक हिंदू त्यौहार है जो कि मनाया जाता है केरल में। सबसे स्टार्टिंग में हमने ओणम के बारे में विस्तार से जाना है। नेक्स्ट यहाँ पे केरल में फसल की कटाई पर उत्सव कौन सा मनाया जाता है? देखो ओणम है। इस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं। उत्तरायण के पहले दिन त्यौहार मनाया जाता है यहाँ पे पोंगल। ये मैंने करा दिया है आपको थ्योरी में, कुछ चीज़ें में थ्योरी में भी हो चुकी है। अब देखो इस तरह से क्वेश्चन बनेगा, बस 4 ऑप्शन नहीं रखे हैं, ठीक है। उत्तरायण का त्यौहार विशिष्ट रूप से ब्लैंक किस राज्य में मनाया जाता है? आपका तमिलनाडु में। यह त्यौहार पहले दिन त्यौहार मनाया जाता है उत्तरायण पोंगल। अब यही उत्तरायण का त्यौहार विशिष्ट रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? तमिलनाडु में। हरेली बड़ी की मात्रा है, तो भैया किस राज्य के फसलों का त्यौहार है? ये भी फसलों से ही जो है डिपेंडेड है, छत्तीसगढ़। फीस्ट ऑफ सेंट फ्रांसिस जेवियर उत्सव किस राज्य में मनाए जाते हैं? ये गोवा में आपका सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, अभी देखो आगे, 1 मिनट रुको थोड़ा। चलो अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट है। 2 दिनों तक चलने वाला हेमिस धार्मिक उत्सव भारत के ब्लैंक किस भाग में मनाया जाता है? यह आपका है लद्दाख में। कहाँ पर? लद्दाख में मनाया जाता है। यहाँ पे हेमित्सु त्यौहार किसके जयंती के रूप में मनाया जाता है? गुरु पद्मा संभव के। काला घोड़ा कला उत्सव किस शहर में आयोजित किया जाता है? मुंबई शहर में आयोजित किया जाता है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, याद रख लेंगे, ठीक है। पीडीएफ मिल जाएगी, बार बार रिवीजन कर लेंगे, चीज़ें याद हो जाएगी। डेजर्ट फेस्टिवल किस कहाँ पे आयोजित होता है? अब जैसलमेर। कहाँ पर है? राजस्थान में। गुग्गा नवमी सर्प पूजा से संबंधित एक धार्मिक उत्सव है। यह उत्सव राज्य में मनाया जाता है हरियाणा में। गंगा सागर मेला राज्य में आयोजित किया जाता है। कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में। पोंगल त्यौहार तमिलनाडु में 4 दिनों तक मनाया जाता है। पोंगल का चौथा दिन कहलाता है भैया क्या है यहाँ पे? कानून पोंगल। ये चीज़ें हम कितनी भी बार कुछ भी इसमें बता लें, लेकिन चीज़ हमारी रटने वाली है, क्योंकि हमें एज एट वही चीज़ पता होनी चाहिए, वही चीज़ रटी होनी चाहिए जो कि जहाँ से पूछी गई है, ठीक है। देखो जल्लीकट्टू मैंने बताया था, यह किसके साथ जुड़ा हुआ है? तो जल्लीकट्टू ये पोंगल फेस्टिवल के साथ जुड़ा हुआ है, जल्लीकट्टू, ठीक है ना। पुष्कर मेला आयोजित किया जाता है राजस्थान में। फ्लोमिंगो का फेस्टिवल कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। पूर्वजों की पूजा से संबंधित त्यौहार भी मी दम मी फी मनाया जाता है असम में, ठीक है। ये भी देखो कौन सा फेस्टिवल है भैया? मी दम मी फी, क्या बात है भैया, ठीक है ना। अब देखो बताओ सेशन आपको कैसा लगा। आई होप सेशन बड़ा ही ज़बरदस्त मस्त यहाँ पे लगा होगा, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैंने यहाँ पे आपको कराने की कोशिश की है। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो होगी, कोई डाउट्स नहीं रहा होगा। अगर कोई डाउट्स है भी सो प्लीज़ आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है। अब ये तो क्लास आप मेरी देख सकते हैं, ये मैं ही हूँ, है ना। देख लो यहाँ पे सभी राज्यों की राजधानी ट्रिक से याद करो। ट्रिक है मियाँ बीबी को भैया कैसे बुलाते हैं, थोड़ा देख लो कैसे बुला देते हैं, और बहुत ही गजब की शानदार ट्रिक है, देखना मत भूले ये सेशन। लास्ट क्वेरी हमारी यही रहती है, लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब की। एक बार फिर से कह रही हूँ कि अगर कोई डाउट्स है, फिर कुछ समझ नहीं है तो आप बता सकते हैं। वैसे इसमें कोई भी ज़्यादा समझाने वाली ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि ये चीज़ हमें वैसे भी रटनी थी तो रट रही थी, ठीक है। ये जो चीज़ें थी हमारी सारी रटने वाली थी, तो हम इसे बस यहाँ पे चीज़ों को इन्हें याद कर लेंगे, कौन सा फेस्टिवल कौन से स्टेट में मनाया जाता है, कौन से स्टेट में नहीं मनाया जाता है, ठीक है। इस तरह से हम, अब अगर कोई डाउट्स हैं तो आप बता सकते हैं। सो चलिए फिर अब यहीं पे हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, और तब तक के लिए सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडी एंड बाय बाय, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।